नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। साधक का प्रश्न है कि क्या बिना साधना सामग्री के कोई साधना सिद्धि हो सकती है? अगर हाँ तो वो कौन सी है जो प्रत्यक्ष दर्शन दे और उससे लाभ लिया जा सके, है ना। देखिए, ये पहली बार किसी साधक ने यह प्रश्न नहीं किया है ना। इस तरीके से बहुत बार साधकों ने प्रश्न किया है और मैंने भी कई बार इस प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन मैं पुनः देना चाहूँगा। देखिए, यदि आप किसी भी साधना को बिना किसी साधना सामग्री के करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। वह आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए कि आर्थिक रूप से उतनी संपन्नता नहीं है, आप साधना सामग्री क्रय नहीं कर पा रहे हैं, तो बिना साधना सामग्री के करिए। कम से कम मेहनत तो आपकी अपनी, श्रम तो आपका अपना है, वो तो आप कर सकते हैं। यदि आप श्रम भी नहीं कर सकते तो उसके बाद तो मतलब बिल्कुल ही संभव नहीं है ना। दूसरी चीज़, यदि मान लीजिए साधना सामग्री में कोई भी साधना सामग्री उपयोग होती है, माला उपयोग होती है मान लीजिए, है ना, उसकी संस्कार विधि पहले से ही दी हुई है कि माला संस्कार कैसे करते हैं, है ना। यदि श्वेतार की माला उपयोग करनी है तो श्वेतार की माला कैसे बनाते हैं उसकी भी विधि दी हुई है ना। अब अगर बिना साधना सामग्री के आप, देखिए मैं दो तरीके से समझता हूँ इसे। पहला तो हम क्या साधना सामग्री, जो साधना में उपयोग होने वाली सामग्री, अब जैसे मान लीजिए घर में कोई आदमी पूजा करता है ना। मान लीजिए घर में कथा ही होने वाली है, वो बोलेगी जी मैं किसी सामग्री के बिना कथा करना चाहता हूँ। पुस्तक है, पढ़ लीजिए कथा, उसमें कोई नियम तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब कथा की पुस्तक में लिखा होगा कि ये चीज़ें बताएं, ऐसे ऐसे पूजा करें। देखिए, मुझे वैदिक रीति रिवाज बहुत ज़्यादा नहीं पता है ना। उसमें दिया होगा कि पहले स्थापना करें, पूजन करें, ये तो आदमी अब बोले कि नहीं जी मैं क्या बिना फल फूल के इसको कर सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप। वो तो अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, है ना। उसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं है। आप जी, क्या मैं बिना तैराक हुए या मैं बिना स्विमिंग जाने क्या मैं पानी में उतर सकता हूँ? क्या मैं समुद्र में जा सकता हूँ? क्या मैं नदी में कूद सकता हूँ? जी, वो आपकी इच्छा है ना। लेकिन ऐसा करने पे आदमी को कई बार कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो नहीं मिलने चाहिए, है ना। अब आते हैं कि क्या ऐसी साधनाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल कोई भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, ना बैठना है ना खड़े होना है, चलते फिरते कोई साधना हो जाए, तो वैसी कोई साधनाएं नहीं है मेरे पास, है ना। कि जिसमें आदमी कहीं पे भी घूम रहा है बस होता जाए, वैसा नहीं होता है। उस प्रकार की साधनाएं संस्था में उपलब्ध नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आसन है, मैं बाज़ार से ख़रीद लूँ, है ना। माला भी मैं बाज़ार से ख़रीद लूँ, है ना। जो भी चीज़ें हैं आप मार्केट से कुछ तो आपको ख़रीदना पड़ेगा ना। पूजा पाठ, दिया बत्ती, दीपक, घी, तेल, कुछ तो ख़रीदना पड़ेगा, कहीं से तो ख़रीदना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बिना ही साधना सामग्री हो जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप पत्तों का आसन बना लीजिए, है ना। किसी शमशान में चले जाइए, वहाँ पे जो चिता है उसी को अपना दीपक बना लीजिए, है ना। और उसके बाद जो भी मंत्र आपको जपने हैं वो वहाँ पर जो हड्डियाँ पड़ी हों उसके टुकड़ों को आप माला समझ लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, है ना। लेकिन क्या ये पहले से किसी को अनुभव है इस तरीके से साधना करने का? मेरे जानने में तो नहीं है। लेकिन मैं उन सभी साधकों का स्वागत करता हूँ जो कुछ भी जीवन में विशेष करना चाहते हैं, कुछ भी हट के करना चाहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई साधक है, वो कहता है कि जी नहीं मैं इस साधना को बिना सामग्री के करूँगा और आपको रिजल्ट बताऊँगा, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप करिए, मुझे बताइए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। साधक इस विषय में प्रश्न ज़रूर करते हैं लेकिन कभी कोई करता नहीं, क्योंकि जो अंदर का ये भय है ना, वो वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अरे मैंने अगर साधना सामग्री के बिना मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊँगा, मैं सफल ही नहीं होऊंगा, आदमी वहीं पे छोड़ देता है। और दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति तंत्र से जुड़ता है ना, वो वैसे ही बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा की इच्छा रखना चाहता है ना। तो जो व्यक्ति पहले से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार रख चुका है कि मुझे तंत्र में जुड़ना ही इसीलिए कि जिससे मैं कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्ति कर सकूं, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत कम हो जाती है। उसके अंदर जो रिस्क लेने की क्षमता होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे करके शून्य हो जाएगी।
तो ऐसा ना करें। यदि कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य करें। दूसरी चीज़, टेलीग्राम पे ऐसी असंख्य साधनाएं, असंख्य नहीं कहूँगा, गिनती में भी कह सकता हूँ मैं कि 10 20 50 साधनाएं तो ऐसे होंगी ही होंगी जिनमें किसी भी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है ना। आप सीधे उसको कर सकते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन के लाभ लिए जा सकते हैं, बिल्कुल लिए जा सकते हैं, है ना। हो सकता है वो साधना लंबे समय की हो, है ना। जैसे अभी जो तुरंत मेरे दिमाग में भी एक साधना आई जिसमें साधना सामग्री की संस्था द्वारा किसी भी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप बाज़ार से एक कमलगट्टे की माला लेके, एक अज्ञा बेताल की 150 दिन की साधना है, आप उसे कर सकते हैं। और उसमें सिर्फ एक ही माला रोज का हवन होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है ना। अब लेकिन क्या, अब साधक के मन में प्रश्न, मैं 150 दिन तक ब्रह्मचर्य कैसे पालन करूंगा, मैं 150 दिन तक लगातार कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं स्थान परिवर्तन कर सकता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी कि जिस समय पे साधनाएं बनी थी उस टाइम पे जितनी अभी आधुनिकता है इतनी आधुनिकता नहीं थी, है ना। तो साधक एक स्थान पर रह के साधना करना पसंद करते थे। वो एक कहीं पे भी बैठ जाते थे, रोज़ साधना करते थे, बाकी पूरे दिन अपना ध्यान योग जो भी करना है करते थे, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते थे। आज के समय में क्या है, सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। आपको भूख लगी है, आपने फ़ोन उठाया, घर पे खाना आ गया। आपको कहीं जाना है, आपने फ़ोन उठाया, गाड़ी बुक की, घर पे गाड़ी आ गई। तो इतनी सुविधाएं पहले नहीं थीं। और साधना को आपको उसी प्रकार से करना होगा जिस प्रकार से साधना की जाती है ना। कि इतनी आधुनिकता को अपने साथ जोड़ के साधनाएं करना उचित नहीं है। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। और यदि कोई साधक स्वकल्याण हेतु महाविद्या हवन में नामांकन कराना चाहते हैं, प्रत्येक रविवार हवन किया जाता है, आप उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। नमस्कार एवं धन्यवाद।